उत्तर प्रदेश में नकली नोट के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। इस गोरख धंधे से जुड़े 5 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नकली नोटों का कारखाना चल रहा था। गांव के ही बाजारों में ये गैंग नकली नोट की छपाई करता था। इस गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। गैंग का सरगना मुबारक अली उर्फ नूरी मदरसा चलाता है। उसने YouTube से नोट छपाई का तरीका सीखा और फिर अपने ही मदरसे में नोटों की छपाई करने लगा। इस गोरख धंधे में मुबारक अली की 5 बीवियां भी उसकी मदद करती थी। मामले की भनक पुलिस को लगी तो छापेमारी कर दी गई। एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए। कुल मिला के 5 अभियुक्तों से पुलिस ने मदरसे से प्रिंटर, लैपटॉप, स्याही, 34,500 के नकली नोट और अवैध हथियार बरामद किए। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर नागपुर में इंजीनियरिंग के एक छात्र ने अपने ही मां बाप का मर्डर कर दिया। क्यों, इस रिपोर्ट से जानिए। नागपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 25 साल के बच्चे ने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी, जिसकी वजह जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। आरोपी उत्कर्ष दाखोले इंजीनियरिंग का छात्र था और 3 साल से एक विषय में फेल हो रहा था। उसकी असफलता उसके पिता लीलाधर दाखोले और माँ अरुणा दाखोले के लिए शर्मिंदगी की वजह बनी। इंजीनियरिंग कर रहे उत्कर्ष को रोज रोज असफलता के ताने दिए जाते थे, घर छोड़ने के तंज कसे जाते थे, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बोला जाता था, पढ़ाई छोड़ खेती करने के उपदेश दिए जाते थे। नागपुर के डीसीपी के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो एक घर में लहूलुहान अवस्था में शव पड़े मिले। पुलिस ने आरोपी उत्कर्ष को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच कर रही है। बच्चे के भविष्य की चिंता लीलाधर और अरुणा के लिए मौत का कारण बन गई। अपने ही बच्चे ने बेरहमी से मां का गला घोटा और पिता को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली से लेकर बंगाल तक घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है, प्रचंड वार हो रहा है। दिल्ली में जहां घुसपैठियों के नेक्सस का खुलासा हुआ तो उनके रूट का भी पर्दाफाश हुआ, लेकिन इसके बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को मिर्ची लगी और उन्होंने बीएसएफ पर ही घुसपैठ कराने का ठीकरा फोड़ दिया। देश भर में घुसपैठियों पर एक्शन जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली से घुसपैठियों के रैकेट का खुलासा करते हुए जांच एजेंसियों ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये रैकेट किस तरह घुसपैठियों की मदद करता था, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीएसएफ पर दिया गया बयान सुन लीजिए। এটা বিএসএফ এর অনেক ভেতরকার কাজ। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ব্লুপ্রিন্ট আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লুপ্রিন্ট যদি না থাকতো এটা হতো না। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। ममता ने खुद उन रास्तों का जिक्र किया जहां से घुसपैठिए एंट्री लेते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना कहां तक सही है? ममता बनर्जी अब अपने इसी बयान के बाद निशाने पर आ गई हैं। बीएसएफ अपना काम पूरी निष्ठा से कर रही है और वो कभी भी किसी भी इन्फिल्ट्रेटर को डेलिबरेटली अंदर आने के लिए एनकरेज नहीं करती, ना आने देती है। माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से ममता बनर्जी को। जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। कुछ साल पहले, पिछले 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशी को निकाल नहीं सकता। जो लोग इलीगल घुसपैठियों को घुसपैठ कराने में मदद करते हैं, उसको आधार कार्ड देने में, वोटर आईडी कार्ड बनाने में, वैसे ममता बनर्जी जी की सरकार इन सब लोगों का एक-एक तार खुल रहा है। दिल्ली चुनाव में फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों का मुद्दा हावी है। ऐसे में दिल्ली से घुसपैठियों की गैंग का पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें, 4 आरोपियों में से 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए भी गिरफ्तार हुए। ये गैंग काम कैसे करता था, ये भी जान लीजिए। मॉड्यूल 1, बांग्लादेश के दुर्गापुर से भारत की बागमारा बॉर्डर से घुसपैठ किया करते थे।
बागमारा बॉर्डर के जरिए मेघालय में घुसपैठ करते, जंगली रास्तों से डंकी रूट से घुसपैठ करवाते थे। और मास्टरमाइंड है अनीश शेख। मॉड्यूल नंबर 2, बागमारा बॉर्डर से घुसपैठियों को मिनी बस में बिठाते, मिनी बस के जरिए असम के कृष्णई तक ले जाते, करीब 150 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहुंचते और कमान सौंपी गई थी अमीनपुर इस्लाम को। मॉड्यूल 3, असम के कृष्णाई से ट्रक के जरिए कोलकाता में एंट्री होती, घुसपैठियों को बस के जरिए बोगई गांव लाया जाता, करीब 75 किलोमीटर का रास्ता तय करके बोगई गांव पहुंचते और इसकी कमान थी अमीनुर इस्लाम के पास में। मॉड्यूल 4, बोंगई से ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया जाता, दिल्ली में अनीस फर्जी दस्तावेज बनाता था, अवैध कागजों के जरिए दिल्ली में बसाता था और इसकी कमान सौंपी गई थी सपना को, जो कि अनीश शेख की पत्नी है। एक ओर सुरक्षा बल घुसपैठ पर एक्शन ले रहे हैं तो दूसरी ओर राजनेता अपनी सियासत चमकाने के लिए जवानों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अधिकारी नियुक्त किए, पीयूष गोयल को यूपी की जिम्मेदारी, खट्टर को बिहार और शिवराज को कर्नाटक का अधिकारी बनाया। दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जेजे क्लस्टर के निवासियों को फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। डीयू में बनने वाले 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी के दिल्ली में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, डीयू से एफिलिएटेड कॉलेजों का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग की। डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने वाले थे। उनका हक है कि उनके नाम पे यूनिवर्सिटी को रखा जाए। प्रयागराज में कुंभ में अखाड़ों की भव्य पेशवाई, मां निर्वाणी अखाड़े की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। प्रयागराज कुंभ को भव्य बनाने के लिए प्रशासन कर रहा है नई पहल। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बनाया गया सेल्फी पॉइंट। प्रयागराज कुंभ में सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में करवाया जा रहा है फायर मॉक ड्रिल। हिंदू धर्मगुरु जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज का कुंभ की तैयारियों पर बयान, कहा सीएम योगी ने अच्छी व्यवस्था कराई है, मुख्यमंत्री को मेरा आशीर्वाद है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है। तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में बहुत फर्क है और अच्छी व्यवस्था की है, मेरा आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी। निर्वाणी अखाड़े के महासचिव महंत राजू दास रिपब्लिक भारत पर उन्होंने कहा, गाय मांस खाने वाले को अखिलेश ने बनाया था मेला प्रभारी। योगी आदित्यनाथ को अच्छे आयोजन के लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव जी इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर कि उनका दिमाग खराब हो गया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो किसको उन्होंने प्रभारी मंत्री बनाया था? जो गाय मांस खाने वाला, संतों से प्यार नहीं करने वाला, उसको उन्होंने प्रभारी बना के रखा था। अब योगी जी अच्छे तरीके से काम करें, इसके नाते फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में दिख रहा है साधु संतों का अनोखा अंदाज। शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल के साथ बाबा ने किया नृत्य। पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम से हो सकता है। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमने गंवाया है वो हम जल्द हासिल कर लेंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान, का अमित शाह चाहते हैं कि कश्मीर में फिर से सिविल वॉर शुरू हो जाए। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा दिल्ली में अवैध मतदाता हैं और दिल्ली में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दलित बहनों को अंधेरे में रखकर उनसे साइन कराए जाते हैं और फिर उनके साइन का दुरुपयोग करके ये आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों के वोट कटवाने की साजिश कर रही है जो दिल्ली के प्रतिष्ठित चेहरे हैं। कांग्रेस सरकार ने बस यात्रियों को दिया झटका, 15% बढ़ाया किराया। 5 जनवरी से लागू हो जाएगा बढ़ा हुआ किराया। कर्नाटक में बस के किराया बढ़ने पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कर्नाटक में खटाखट मॉडल का एक और उदाहरण जजिया कर लगाया जा रहा है। लगातार जिजिया टैक्स लगाया जा रहा है कर्नाटका के लोगों पर, क्योंकि लूट और झूठ की सरकार है और खटाखट मॉडल यही लूट और झूठ पर चलता है। लूट करो, वाल्मीकि स्कैम, मुडा स्कैम, लिकर स्कैम में, और झूठ गारंटीज दो जो पूरे नहीं हो सकते।